बैठे सुख को सुख कहे, मान रहा मन मोद, सकल चवे ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम आज फिर से पहुंच चुकी है जम्मू कश्मीर के ज़िला उधमपुर में। जैसे कि हमारे देश को हेल्दी रखने के लिए संविधान की सख्त ज़रूरत है, वैसे ही हमारी लाइफ में सतभक्ति की भी बहुत ज़रूरत है, तभी हमारे दुख जो हैं वो दूर हो सकते हैं। हम आपको फिर से लेके जहाँ पे आए हैं, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है। आपके जो माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चन पुट आउट हो रहे होंगे कि जो है हमें सत्संग में क्यों लेके आते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ऐसा है जो हमारे देश में ही नहीं विदेशों में भी काफ़ी तेज़ रफ्तार से वायरल हो रहा है, और सोशल मीडिया में भी आप देख लो कि संत रामपाल जी महाराज के पोस्टें आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप उस पर देखने को मिलेंगी। काफ़ी सारा जो ज्ञान है वो तेज़ी से वायरल हो रहा है। तभी हम आपको यहाँ पे सच जो है वो जानने के लिए लाए हैं कि आखिर सच क्या है। हम भी खुद जाके देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या ज्ञान बताते हैं कि जो अनुयायी जो हैं वो इतनी सारी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं। तो हम आपको लेके चलते हैं अंदर। किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो अपने अनुयायियों को प्रोजेक्टर के माध्यम से हमारे जो ग्रंथ हैं वो एक एक लाइन पढ़ के बता रहे हैं। बहुत सारे जो हैं बुज़ुर्ग आए हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं, जवान आए हुए हैं, और एक तरफ तो जो बहनें बैठी हुई हैं और दूसरी तरफ जो हैं वो भगत बैठे हुए हैं। तो ऐसा देखने को लग रहा है कि जैसे जो सत्संग है वो काफ़ी इंटरेस्टेड है और बहुत ही इंटरेस्टेड है, तभी जो बच्चे हैं वो सुन रहे हैं। नहीं तो आजकल के जो बच्चे हैं वो सत्संग कहाँ सुनते हैं। तो इस तरह से जो है सत्संग चल रहा है। और हम आपको ये भी दिखाते हैं कि ऐसे न्यूज़ चैनल तो आपने सुना होगा, तो ऐसे न्यूज़ चैनल में काफ़ी सारी वीडियोस आपको देखने को मिली हैं जो समागम हो रहे हैं बड़े बड़े संत रामपाल जी महाराज के। तो इनके अनुयायी वहाँ पे भी बहुत ही प्रशासन में बैठते हैं। वहाँ पे जो भंडारे चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े भंडारे जिसमें रक्तदान हो रहा है। तो ऐसे ही हम जहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं अनुयायियों से कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जी का ऐसा कौन सा ज्ञान है जो इतनी तेज़ी से वायरल हो रहा है। यहाँ हम आपको कुछ अनुयायियों से मिलाते हैं, तब तक हमारे साथ बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। जैसे कि जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के काफ़ी सारे जो अनुयायी हैं सत्संग सुनने को आए हैं, इनसे हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? मोहित दास। कहाँ से आए हो आप? हम टिकरी उधमपुर से हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर जो सत्संग सुना, सनातन धर्म के पतन की कहानी भाग 5, तो यहाँ पे आपने क्या सीखा? आज हमने सत्संग में काफ़ी अच्छी बातें सीखी हैं। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणों सहित हमें एक चीज़ आज हमें बताई कि जैसे हमारे समाज में जो शादियां होती हैं काफ़ी धूमधाम से डीजे वगैरह बजा के और इतने लोगों को इकट्ठा करके बारात लेके और दहेज लेके शादी की जाती है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने आज हमें ब्रह्मा विष्णु महेश जी के बारे में बताया कि उनकी शादी किस प्रकार से हुई थी। तो देवी दुर्गा ने जब उनकी शादी की थी, संत रामपाल जी ने हमें बताया कि जब शादी हुई थी तो उनको सिर्फ इतना कहा गया था कि ये लक्ष्मी है, और ये उनकी इस तरीके से नाम देके उनको बोल दिया था कि ये आपकी पत्नी है, आप इनके साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं जी। तो इसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज ने हमें बताया कि इसी सिंपल तरीके से जिस तरीके से ब्रह्मा विष्णु महेश की शादी हुई थी उसी तरीके से हमें भी शादियाँ करनी चाहिए। और काफ़ी ज़्यादा इस समाज में जो कुरीति है, दहेज जो लेना हमारे समाज की सबसे बड़ी कुरीति है, उसको आज संत रामपाल जी महाराज दूर कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो दहेज मुक्त विवाह करते हैं, जिसको हम दहेज रहित रामायणी कहते हैं। तो इस तरीके से आज हमने ये बात सीखी है कि हमें जो शादी है वो दहेज मुक्त और बिना धूमधाम से शांति स्वरूप करना चाहिए, शांति से करनी चाहिए। जहाँ पे और भी काफ़ी सारे अनुयायी हैं, उनसे भी हम जो है कुछ जानने की कोशिश करते हैं ज्ञान के बारे में। नमस्कार सर जी। आपका नाम? सुजीत दास। कहाँ से आए हो आप? जिला उधमपुर से। अच्छा, तो आप यहाँ पे सत्संग सुनने आए हो? जी, सत्संग कहते हैं कि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है और जो बाकी धर्म गुरुओं का ज्ञान है, उनमें क्या अंतर है? जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, संत रामपाल जी का जो ज्ञान है और जो अन्य धर्म गुरुओं के ज्ञान में ये अंतर है कि संत रामपाल जी का जो ज्ञान है वो शास्त्रों के अनुकूल है। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने आज सत्संग में बताया कि जो भी हम भक्ति करते हैं तो वो किसी शास्त्र में प्रूफ है कि नहीं है। संत रामपाल जी ने जैसे हमें बताया कि हमारा जो शरीर है इसमें 5 कमल हैं,
जैसे हमारे देव हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश, ये कहाँ कहाँ पे हमारे शीर के कमलों में रहते इनका वास है, उसको खुल के उन्होंने डिटेल में बताया, और कहाँ उनका प्रूफ है वो पूरा शास्त्र के अनुकूल बताया। और अन्य धर्म गुरुओं के ऐसे हम देखते हैं, वो कोई भी हमें मंत्र देते हैं तो उनका किसी भी शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन संत रामपाल जी के महाराज में ये प्रमाण है कि जो भी सत्संग करते हैं, जो भी नाम मंत्र देते हैं, उसका शास्त्रों में प्रमाण है और वो पूरा डिटेल के साथ बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो शास्त्रों के अनुकूल है, आपका ये कहना है? जी बिल्कुल, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने गीता खोल के बताया है, जैसे कि भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, देव पूजने वाले देव पूजेंगे, तो जो देवी देवताओं की भक्ति करते हैं वो देव देवताओं के पास जाएंगे, जो परमात्मा की भक्ति करते हैं वो परमात्मा के पास जाएंगे। तो संत रामपाल जी महाराज यही बताते हैं कि जो शास्त्रों के अनुकूल भक्ति है वही हमें करनी चाहिए, उसी से हमें लाभ होता है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। जैसे कि इन्होंने हमें बताया कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये हमारे कमलों में बसे हुए हैं, तो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं, तो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई जो है संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं। नमस्कार ससाई जी। क्या जो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति संत रामपाल जी छुड़वाते हैं? जैसे हमारे गुरुजी बताते हैं, हमारे जो कमलों में बसते हैं हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, हमारे दर कमलों में बसते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। पहले इनकी बंदगी, फिर सतगुरु उपदेश। यानी पहले हम सुबह जैसे उठते हैं तो पहले इनकी बंदगी, इनका मतलब हम नाम सिमरन करते हैं, इनका जप करते हैं, फिर सतगुरु उपदेश। तो भक्ति छुड़वाते नहीं है, शास्त्रों को भक्ति बताते हैं। ये भ्रम है हमारे संसार में। हमारे जो जगत भाई कहते हैं, एक बार आप हमारे गुरुजी का सत्संग सुनो, फिर आपको पता चलेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति कैसे बताते हैं कि छुड़ाते हैं। जी धन्यवाद। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, इनसे हमें जानने को मिला है कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो तीनों देवता की भक्ति छुड़वाते नहीं हैं, बल्कि उसे सही भक्ति विधि से करना सिखाते हैं। तो ऐसे ही और भी रोचक और सच जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ।